नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर टेम्परेचर को तेज करते जा रहे हैं। एक नया मैप वो निकाल दिया गया, उसका नाम है ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप। और ये स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है जो मोदी ने किया है। क्यों? क्योंकि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, बांग्लादेश ने एक नया मैप निकाल दिया ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें 7 सिस्टर्स को इंक्लूड किया गया। हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट के जितना भी एरिया है सारा बांग्लादेश ने अपने अंदर उसने कर दिया कि हमारा पार्ट है। कोई बात नहीं, आपने किया तो विद इन डेज अफगानिस्तान ने एक नया मैप निकाल दिया। क्योंकि हम भी निकाल सकते थे, हम तब निकालेंगे जब जीत जाएंगे। हम पहले ये टुच्ची हरकतें करते नहीं है, बाकियों से करवा लेते हैं। अब हुआ क्या है, अफगानिस्तान ने जो मैप निकाला उसमें क्लेम कर लिया कि पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया वो तो अफगानिस्तान को बिलोंग करता है। पाकिस्तान वाले जब बांग्लादेश का बड़ा मैप देख रहे थे बड़ा ही खुश थे। आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है या कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है? और पाकिस्तान अंदर तक हिला हुआ है। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया। ऑपरेशन जो है हमारा, वो जो एक्सरसाइज चल रही है त्रिशूल, वो चल रही हैं। अभी एक और, अभी वो खत्म होना नहीं है, इसके अगला हमने शुरू कर दिया। यानी कि पाकिस्तान को रात को नींद ना आए उसका पूरा इंतजाम हमने कर लिया है। अभी दोपहर को मैंने वीडियो बनाया था आज, जिसमें बताया था मैंने कि पाकिस्तान इतना रैटल्ड है क्योंकि बागराम एयरबेस हमारे पास आ चुका है, भारत का झंडा वहां पे लहरा दिया। अब अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, पहले फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तालिबान का जो डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर है मोहम्मद नबी, उसको एक गिफ्ट दिया गया। दिया किसने है? स्टूडेंट्स। वहां के स्टूडेंट्स ने, कोई वहां पे सेरेमनी हो रही थी, वहां पर उसे ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप दे दिया गया। आपको लगता है बच्चों को इतनी अकल होती है कि भाई उन्होंने मैप के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का एरिया डाल दिया, उन्होंने गिलगिट बल्तिस्तान का डाल दिया, उन्होंने बलूचिस्तान का भी कुछ एरिया डाल दिया। ये सारे एरियाज पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसके है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट कभी था नहीं, उसने ऑक्यूपाई किया है। गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया हमें बिलोंग करता है, वो कभी पाकिस्तान का पार्ट था नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का भी कभी पाकिस्तान का पार्ट नहीं था, वो अफगानिस्तान का पार्ट हमेशा से था। अब अफगानिस्तान ने क्लेम कर लिया ये सारे एरिया मेरे हैं। ड्यूरल लाइन मैंने खत्म कर दी, इरेज कर दिया है मैप से। और क्यों किया? अब आप बोलेंगे गिलगित तो हमारा एरिया था, वो अफगानिस्तान वाले क्यों बोल रहे हैं उनका पार्ट है? दोस्तों, आपको याद होगा जब मुतक्की भारत में आया था, उसने बोला था कि वी वांट अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन भारत एंड अफगानिस्तान। गिलगिट बल्तिस्तान वो हम लें या अफगानिस्तान ले, वो आना हमारे पास ही है। लेकिन मुद्दा बड़ा क्लियर है, गिलगिट का कुछ एरिया अफगानिस्तान ले जाएगा, कुछ हम ले जाएंगे, ताकि हमारा सीधा एक्सेस वो अफगानिस्तान तक पहुंच जाए। और जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर कुछ देकर कुछ मिलता हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर भाई आपके पास 48,000 किलोमीटर पाकिस्तान ने ले लिया, अगर उसमें से 5,000 किलोमीटर देकर आपको 42,000 मिलता है या 43,000 मिल जाता है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। और यही चीज़ अफगानिस्तान ने प्रूव कर दिया आपको कि वो अब लेकर रहेंगे। ड्यूरल लैंड को ख़त्म कर दिया, उन्होंने गुहार लगानी शुरू कर दी है कि पीओके आपका पार्ट है, वी स्टैंड विद यू। तभी उन्होंने ड्यूरल लाइन को इरेज कर दिया मैप के ऊपर। और पाकिस्तान का रिएक्शन, इमीडिएट रिएक्शन आया जैसे ही मैप निकला है। ये तो डेलिबरेट प्रोवोकेशन है अफगानिस्तान की तरफ से, भारत करवा रहा है। ये राह की साजिश है। चलिए, राह की साजिश इसमें आ गई। और भाई सुमित जैन की साजिश है, क्या कर लोगे? मेरे पास यहाँ पे आओगे, मैं किडनियाँ निकाल लूंगा तुम्हारी। इसलिए ये बेचारे आते नहीं हैं। और ये जो पाकिस्तान वरिड है, ये बनना बनता भी है। रीज़न ये है कि अभी 3-4 दिन पहले जब बांग्लादेश ने एक मैप निकाला था, यही मूव पाकिस्तान जनरल के सामने, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, जिसमें भारत का पार्ट उस पर दिखाया गया, तब तो बड़े भंगड़े डल रहे थे। मेरे वीडियोस में आकर इन्होंने, पाकिस्तानियों ने कमेंट डाले, और अब ना आप बचा नहीं सकते अपने 7 सिस्टर्स को, ये हम ले जाएंगे। और हमारे कोई बिके हुए यूट्यूबर्स ने एक वो छोड़ दिया कि जी भारत ने जो 22 किलोमीटर का हमारा जो चिकन नेक है उसको एक्सपैंड करके 60 किलोमीटर कर लिया है। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं, प्लीज सतर्क रहिए कि जो फेक न्यूज़ देते हैं, क्योंकि आईएसआई से पैसे लेकर ये ऐसी वीडियोस जान के बनाई जाती हैं। और यही लोग हैं जो बोलते हैं हमें पीओके नहीं लेना चाहिए, वहां पर तो जिहादी हैं, वो हमारे आएंगे, हमारे तो भारत के अंदर ही इतने ज़्यादा हैं, 25-30 लाख और आ जाएंगे। ये आईएसआई से पैसे मिलते हैं इनको, ये सारी बातें बोलने के लिए। एक नैरेटिव को क्रिएट किया जा रहा है कि आप पीओके को भूल जाओ। यानी कि कश्मीर को
पाकिस्तान भूल नहीं सकता, लेकिन हमें बोला जाता है आप पीओके भूल जाओ। आप सोच रहे हैं? प्लीज अंडरस्टैंड ये गेम्स क्या हैं। ये पाकिस्तान से पैसे लेकर ऐसी बातें बोल सकते हैं, अदरवाइज भारतीय कोई भी ये बात कभी नहीं बोल सकता हमें पीओके नहीं लेना चाहिए। और भाई स्ट्रेटजी है हर चीज की। आप 5 किलोमीटर ले लीजिए और वहां पर उनको बोलिए चुप बाहर निकलो, ये हमारा एरिया है, और इनको धक्के मार के, इनको जो पाकिस्तान का पंजाबी एरिया है उसमें धक्के मार के वापस भेज दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता पीओके अपना लेते जाइए। कौन रोकता है आपको? सब चीज़ों के तरीके हैं। मैं आईएसआई के से पैसे लिए हुए एजेंट्स को मैं एक्सपोज हरोज करता रहूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं। दोस्तों अब आते हैं इसके ऊपर दोबारा से कि टारगेट पाकिस्तान है। ये कोऑर्डिनेशन जो अफगानियों ने हमारे साथ करना शुरू कर दिया, ये गेम चेंजर है हमारे लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, अफगानिस्तान सिर्फ टेरिटोरियल क्लेम्स कर रहा है आपको लगता है, या कुछ स्ट्रेटेजिक मूव्स भी कर रहा है भारत की तरफ? अब डेवलपमेंट देखिए पिछले 1-2 हफ्तों की। वकान कॉरिडोर का प्रपोजल ऑलरेडी अफगानिस्तान ने हमें दे दिया कि वो कनेक्ट करना चाहते हैं अपने एरिया को भारत के साथ, और वो पाकिस्तान को बाईपास करना चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि उनके जूते जो हैं पाकिस्तान की गंदी धरती के ऊपर भी पड़े, वो मिट्टी भी अपने जूतों पे लगाना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने बागराम एयरबेस को हमें दे दिया। भारत का झंडा वहां पे आज लहरा दिया गया है। वहां पे ऑलरेडी हमारे प्लेन्स दिखाई दिए हैं, हमने जो तजाकिस्तान से निकाले वही वहां पर डिप्लॉय कर दिए। अब एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम्स है, सभी वहां पे जाएंगे। यानी कि सजेशंस ये आ रही हैं अफगानिस्तान की तरफ से कि वो भारत के साथ मिलकर अपने कंट्री को भी डिफेंड करना चाहते हैं और आपके पीओके की लड़ाई के अंदर वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट चाहिए थी, उसके लिए बलूचिस्तान और पीओके के लोगों को आपके साथ खड़ा कर दिया। और भारत की प्रेजेंस अगर बागराम में बढ़ती गई, ये पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर सिनेरियो है। ऊपर से आपको मालूम है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अभी सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ, अभी तो हुआ बाद में है, और इनके जो क्लैशेस हैं वो अभी भी रुके नहीं हैं। पाकिस्तान ने वहां पर सरेंडर किया अफगानियों के सामने, लेकिन अफगानिस्तान अपने मैसेजिंग को सॉफ्ट नहीं कर रहा, वो एस्केलेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सपोर्ट भारत की है। मैं ओपनली बोलता हूं, अफगानिस्तान अब आपकी भारत की सपोर्ट लेकर अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बस हमारे उंगली हिलाने की देर है, जाइए काम कीजिए। ऊपर से टीटीपी का फैक्टर है। पाकिस्तान के अंदर जो ये सोच समझकर जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, तालिबान बोलता है पाकिस्तान आर्मी के जो जितने भी लोग हैं ये टेररिस्ट हैं, ये मिलिटेंट्स हैं, और अफगानिस्तान इसलिए इनको छोड़ नहीं रहा। और अफगानिस्तान इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि पाकिस्तानियों ने अमेरिका से पैसे ले लेकर अफगानियों के ऊपर 20 साल बॉम्ब गिरवाए हैं। ट्रस्ट कंप्लीटली जीरो है इन दोनों कंट्रीज का। जनरल्स जो थे वो तो पैसे बना के चले गए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जो बाकी के लोग हैं बेचारे बिना बात पे रोज मार खा रहे हैं, कंट्री में जूते खा रहे हैं और अफगानियों से गोलियां खा रहे हैं। हलाला करके घर बजाया इनको, इतना बुरा हाल किया है। और जो ये पाकिस्तान की जो ये डायलेमा है, अभी डायलेमा ये है कि मल्टीपल फ्रंट के ऊपर वो लड़ नहीं सकता। ड्यूरल लाइन का जो ये स्यापा है ये कोई नया नहीं है, ये कभी भी पब्लिक नहीं करते इन प्रॉब्लम्स को, लेकिन ये हमेशा से रहा है। और पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो टीटीपी, बलूचिस्तान, पीओके, भारत और अब अफगानियों के साथ वो लड़ सके। उनका ईस्टर्न बॉर्डर हमेशा जो भारत के साथ है वो हमेशा टेंस है। वेस्टर्न बॉर्डर अब अफगानिस्तान के साथ डिस्टेबलाइज होता जा रहा है, और अब तो ये हालत हो गई है कि उनका जो नेबर क्या, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पागलपन में चल रहा है, वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश उसका साथ नहीं दे सकता। आज हमने बिजली भी बंद कर दी क्योंकि ये पेमेंट हमें कर नहीं रहे थे, हमने बिजली बंद कर दी। अंधेरा है आज बांग्लादेशियों की ज़िंदगी में। वैसे तो 1400 सालों से इनकी ज़िंदगी में अंधेरा था, आज परमानेंटली हमने कर दिया। और ये जो अब इंडिकेशन आ रही है पाकिस्तान आर्मी के अंदर कि उसके अंदर भी 2 फैक्शंस हो चुके हैं, डिवाइडेड हैं। कुछ बोलते हैं कि भाई घर चले जाओ, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मारे जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरे वो कंट्री छोड़ के भागना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कोई लड़ना ही नहीं चाहता। और क्योंकि उनको मालूम है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो डिवाइडेड हो गए हैं 4 जगह पर। पाकिस्तान तो एक बॉर्डर पे लड़ नहीं सकता, अगर 4 पे लड़ना पड़ गया है तो क्या होगा। यानी कि अब उनका जो फोकस है
वो अपने कंट्री को बचाने में नहीं, अपने आप को बचाने में लग जाएगा। और यही मोदी चाहते भी थे। अब बिगर पिक्चर क्या है, स्ट्रेटेजिक रियलिटी, अब उस पर बात करते हैं। पहली बात यह है कि भारत ने ये मैप नहीं बनाए। मैं अभी भी मानता हूं कि वहां के जो बच्चे हैं बांग्लादेश के, वो इतने समझदार हैं, उन्हें मालूम था ड्यूरन लैंड कहाँ थी, ये कहाँ है, बलूचिस्तान किधर है, खैबर पख्तूनख्वा किधर है, उनको सब पता है। भारत ने क्लेम भी नहीं किया कि हमारे ये एरियाज हमें वापस चाहिए। लेकिन ये चीज़ जो बांग्लादेश के, जो अफगानिस्तान के बच्चों ने की है, ये भारत को बेनिफिट जरूर देती है। भाई सैल्यूट है अफगानिस्तान के बच्चों को। इवन कि जो इनके मंत्री थे वो भी हक्के बक्के रह गए थे इस मैप को देख के। उनको पता ही नहीं था कि बच्चे इतने होनहार हैं अफगानिस्तान के, बिना पढ़े ही इतनी पढ़ाई कर ली उन्होंने। और अफगानिस्तान आपको सिग्नल भी दे रहा है कि वो न्यू दिल्ली के साथ अलाइन करना चाहते हैं। हमारी दोनों की एम्बेसीज दोबारा खुल गई हैं, एम्बेसडर्स अफगानिस्तान के भारत में आ गए हैं। और जब ये आ गया है तो अगली बार जब उनका कोई फॉरेन मंत्री भारत में आएगा, इस बार मीटिंग हुई थी बिना अफगानिस्तान के झंडे के, अगली बार वो भी आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका झंडा अफगानिस्तान में लहराने की उन्होंने आपको परमिशन दे दी। और उधर से बांग्लादेश, यानी कि पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान हो रहा है एनसर्कल, और जब एनसर्कल हो गया है, मोदी कभी भी षड्यंत्र नहीं रचते। वो बोल के करते हैं कि तुम्हें खत्म करना है, मुझे तुम्हारा मैप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तुम्हारी खत्म करनी है। वो लगे हैं उसके ऊपर। और ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप वो हिस्ट्री के बारे में भी है और ज्योग्राफी के बारे में भी है, और ये फ्यूचर अलायंस के बारे में भी है। जो आप रीजनल रीअलाइनमेंट करते जा रहे हैं, इससे अब आपकी पकड़ बढ़ती जा रही है। वो बेचारे रात को सो नहीं पा रहे। ऊपर से आपने नोटअप कर दिया कि भैया नो फ्लाइंग जोन है, मत आना। 2 मैप एक हफ्ते में, क्लियर मैसेज। आप अगर हमें छेड़ने की कोशिश करोगे, आपको खत्म कर देंगे हम। और मैप तो हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, अब तो दूसरे कंट्री खुद ही निकाल देते हैं, वो भी बच्चे। आप समझ रहे हैं कि वहां के बच्चे कितने होनहार हैं। अगर भारत के बच्चों को बोला गया तो मुझे लगता है उस पूरा का पूरा पाकिस्तान ही अपने मैप में डालेंगे। और पाकिस्तान का जो जितना भी ये उग्रवादियों का इन्फ्लुएंस था इस एरिया में, वो क्रम्बल हो रहा है। और भारत ने उसी के उग्रवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की वाट लगानी शुरू कर दी है। ये है स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। और इसको बोलते हैं लॉन टेनिस की लैंग्वेज में गेम सेट मैच। मोदी और पाकिस्तान वो सिर्फ अपने मरे हुए आर्मी के लोगों की लाशें इकट्ठी कर रहा है किलों के हिसाब में रोज में। और अभी तो गेम शुरू किया हमने, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो मंथ है नवंबर का, दिस इज़ अ क्रिटिकल मंथ। मेरी नज़र है इसके ऊपर, क्योंकि मेरे अंदर से फीलिंग है कुछ मोदी करेंगे। ऐसे ही एक्सरसाइज करने वाले नहीं है, और ऐसे ही मैप नहीं निकल रहे, ऐसे ही आपको वहाँ पे बागराम एयरबेस नहीं मिला है, ऐसे ही मुतक्की भारत में नहीं आया है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है और इनका मुरीर सो नहीं पा रहा है। उसकी आंखें देखिए आजकल इतनी सूजी पड़ी है। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।